दोस्तों, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां अपने ही दिल से लड़ना पड़ता है। ये कहानी है रीना और मोहित की। दोनों की शादी को 5 साल हुए थे। शहर के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे, लेकिन प्यार इतना गहरा था कि लगता था जैसे दुनिया में सिर्फ यही दो लोग हैं। रीना एक स्कूल में टीचर थी और मोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। हर सुबह चाय के कप के साथ दोनों की हंसी गूंजती थी। रीना अक्सर कहती, मोहित तेरा साथ है तो सब ठीक है। और मोहित मुस्कुराकर जवाब देता, तू साथ हो तो जिंदगी भी आसान लगती है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी हमेशा हंसी में नहीं रहती। वक्त धीरे धीरे अपने रंग बदलने लगा। रीना को बार बार थकान रहने लगी, सिर घूमने लगा। पहले तो उसने सोचा शायद काम का स्ट्रेस होगा, लेकिन एक दिन स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते वो अचानक गिर पड़ी। हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, रीना को ब्लड डिसऑर्डर है। इलाज लंबा चलेगा और खर्चा भी ज्यादा आएगा। मोहित पहले तो घबरा गया, फिर बोला, पैसे लगेंगे तो लगेंगे, मैं सब करूंगा। लेकिन वक्त के साथ साथ बिल बढ़ते गए, एमी चढ़ती गई और तनख्वाह कम पड़ने लगी। रीना की हालत भी सुधर नहीं रही थी। वो कमजोर होती जा रही थी, फिर भी हर दिन मुस्कुराकर कहती, मोहित तू परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मोहित के चेहरे पर अब मुस्कान नहीं, बोझ था। रात को ऑफिस से लौटते वक्त वो थककर सोचता, कब तक चलेगा ये सब। और दोस्तों, वहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक रात मोहित देर से घर आया। रीना की दवा खत्म हो गई थी। उसने कहा, मोहित कल दवा ले आना, डॉक्टर ने बोला था जरूरी है। मोहित चुप रहा, फिर बोला, रीना अब कितना चलेगा ये, मैं हर दिन डर में जी रहा हूँ, अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो। रीना ने थमे गले से कहा, मतलब। मोहित बोला, मतलब मैं अब ये सब नहीं झेल सकता। रीना का दिल टूट गया। उसने पूछा, तो तू मुझे छोड़ देगा? मोहित कुछ नहीं बोला, बस दरवाजा खोला और चला गया। उस रात दोस्तों, रीना ने पहली बार महसूस किया कि जिस इंसान के लिए उसने खुद को मिटा दिया, वही अब उसकी परवाह नहीं करता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दोस्तों, उस रात जब मोहित दरवाजा बंद कर गया, रीना बस बिस्तर पर बैठी रही। उसके चेहरे पर आंसू सूख चुके थे, लेकिन अंदर कुछ टूट गया था। सुबह की रोशनी कमरे में घुसी तो वो अब भी वहीं थी, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के। मोहित घर नहीं लौटा। अगले दिन ऑफिस में कॉल किया, मोबाइल बंद था। स्कूल वालों ने रीना को कुछ दिन की छुट्टी दी। वह हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने कहा, रीना अब तुम्हें नियमित इलाज की जरूरत है, नहीं तो हालत बिगड़ जाएगी। उसने सिर हिलाया, लेकिन दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब मैं अकेली हूँ? 3 दिन बाद मोहित लौटा। उसके हाथ में कुछ कागज थे। उसने बिना रीना की आंखों में देखे कहा, मैंने ट्रांसफर ले लिया है, कंपनी ने मुझे जयपुर भेज दिया है। रीना बोली, पर मेरी दवा, डॉक्टर, सब कुछ यहाँ है। मोहित तू अकेला चला जाएगा। मोहित बस इतना बोला, मुझे भी जीने का हक है रीना, मैं अब और नहीं कर सकता। और फिर चला गया। दोस्तों, कुछ जुदाइयां आवाज नहीं करती, लेकिन जिंदगी की हर धड़कन में गूंजती रहती हैं। रीना की हालत और खराब होने लगी। पैसे खत्म होने लगे। उसने अपना गहना बेचा, घर का सामान बेचा, लेकिन इलाज जारी रखा। इधर मोहित जयपुर में नई नौकरी में लग गया। ऑफिस में एक लड़की थी, नेहा, हंसमुख, बोल्ड और जिंदगी से भरी हुई। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ी और एक दिन नेहा ने मोहित से कहा, तुम बहुत उदास रहते हो, क्या हुआ? मोहित बोला, कुछ नहीं, बस पुरानी बातें हैं। नेहा बोली, पुराना भूलो, जिंदगी दोबारा शुरू करो। और दोस्तों, यहीं से वो रास्ता शुरू हुआ जहां मोहित अपनी पुरानी जिम्मेदारी को बोझ समझने लगा और नेहा को सहारा। कुछ महीनों में नेहा उसके जीवन में पूरी तरह उतर आई। दोनों साथ घूमते, हंसते, खाना खाते और मोहित धीरे धीरे अपनी बीमार पत्नी को भूलने लगा। उसने खुद से कहा, अब रीना अपनी जिंदगी में ठीक होगी। लेकिन क्या वो सच में ठीक थी? नहीं दोस्तों, रीना उस वक्त अकेलेपन से लड़ रही थी। मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत, सरला चाची, रोज खाना देकर जाती थी। उन्होंने देखा कि रीना की आंखों में अब चमक नहीं रही। एक दिन चाची ने पूछा, बेटा तेरे पति नहीं आते? रीना मुस्कुराए और बोली, आएंगे चाची, जरूर आएंगे, शायद देर हो रही है बस। लेकिन वो देर नहीं, दूरी थी जो अब कभी खत्म नहीं होने वाली थी। मोहित अब जयपुर में खुश दिखता था। नेहा ने एक दिन कहा, मोहित अगर तुम चाहो तो हम शादी कर सकते हैं। मोहित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शादी? उसने आंखें झुका ली, बोला, रीना अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, इंसान जब अपने दिल को झूठ बोलता है तो ऊपर वाला सुन रहा होता है। कुछ दिन बाद मोहित को एक फोन आया, हॉस्पिटल से था। क्या आप रीना के पति हैं? आपकी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है। मोहित ने फोन काट दिया। दिल धड़का, लेकिन उसने खुद से कहा, वो संभाल लेगी। वो नहीं संभली। अगले दिन दूसरा फोन आया, आपकी पत्नी आईसीयू में है, आखिरी वक्त में शायद आपको देखना चाहती है। मोहित ऑफिस में बैठा रहा। नेहा ने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, कुछ नहीं, बस अतीत का फोन था।
उस रात मोहित ने नींद की गोली खाई लेकिन नींद नहीं आई। सपने में रीना दिखी, सफेद कपड़ों में, मुस्कुराते हुए बोली, तू ठीक है ना मोहित? और तभी वो जाग गया, पूरा पसीने में तर। सुबह अखबार आया, उसमें एक छोटी सी खबर थी, रीना शर्मा का निधन। दोस्तों, उस दिन मोहित की दुनिया थम गई। दोस्तों, जिस दिन अखबार में रीना शर्मा का निधन की खबर छपी, उस दिन मोहित की जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आया कि जिसे उसने बोझ समझकर छोड़ा था, वही उसकी जिंदगी का सबसे सच्चा रिश्ता था। सुबह ऑफिस जाने से पहले उसने खुद को आईने में देखा। चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में नींद नहीं और मन में डर था। नेहा पास आए और बोली, मोहित, मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो। वो तो चली गई, अब क्या कर सकते हैं। मोहित बस चुप रहा, अंदर से कुछ टूटा हुआ था। शाम को वो अकेला पार्क में गया। बेंच पर बैठा तो एक बच्चा अपनी माँ से लिपटकर बोला, माँ, तू मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी ना? माँ बोली, नहीं बेटा, माँ कभी नहीं छोड़ती। मोहित के सीने में कुछ कांपा। उसने आंखें बंद की और रीना की आवाज कानों में गूंजी, मोहित, तू परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। दोस्तों, कभी कभी पछतावा इंसान की सांसों में बस जाता है। वही हुआ मोहित के साथ। उसने अगले दिन ऑफिस में रिजाइन दे दिया। नेहा ने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, अब ये सब नहीं हो पाएगा, मैं थक गया हूँ। नेहा ने कहा, तो मेरे बारे में क्या सोचा है? मोहित बोला, नेहा, तू अच्छी है लेकिन मेरे अंदर अब कुछ बचा नहीं है। और ये कहकर वो चला गया। वो वापस उसी शहर लौटा जहाँ रीना रहती थी। हॉस्पिटल गया, वहां नर्स ने कहा, आपका नाम बहुत लिया था उन्होंने। आखिरी वक्त तक बस एक बात कहती रही, मोहित खुश रहे। दोस्तों, वो शब्द सुनकर मोहित वहीं कुर्सी पर गिर गया। आंखों से पानी बह निकला। उसने कहा, उसने मुझे माफ कर दिया। नर्स ने सिर हिलाया, हाँ बोली थी, मोहित अब मेरे लिए मत रोएगा। मोहित ने तब पहली बार महसूस किया कि असली प्यार जाने के बाद ही समझ आता है। वो रीना के घर गया, दरवाजा अब ताला था। पड़ोसी सरला चाची ने देखा, बोली, अब याद आई, जब वो जिंदा थी तब तुम कहाँ थे? मोहित कुछ नहीं बोला। चाची ने उसकी ओर पुरानी लकड़ी की अलमारी से एक छोटा डिब्बा निकाला, ये उसने तुम्हारे लिए छोड़ा था। मोहित ने खोला तो उसमें उसकी पुरानी घड़ी, एक चिट्ठी और रीना की फोटो थी। चिट्ठी में लिखा था, मोहित, अगर ये चिट्ठी तेरे हाथ में आ रही है तो शायद मैं अब नहीं हूं, पर मैं चाहती हूं कि तू खुश रहे। तू जिसको भी अपना ले उसके साथ सच्चा रहना। मैंने कभी तुझसे शिकायत नहीं की, बस एक अरमान था कि तू मुझे आखिरी बार देख लेता। कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। दोस्तों, वो चिट्ठी मोहित के सीने में धधकती आग बन गई। उसने उस रात नींद की कोशिश की पर नींद नहीं आई। हर जगह बस रीना की मुस्कुराहट, उसकी खांसी, उसकी आवाज, सब गूंजता रहा। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। डॉक्टर ने कहा, आपका ब्लड प्रेशर, लीवर सब कमजोर हो गया है। वो हंसा, शायद अब ऊपर वाले ने हिसाब बराबर करने का समय तय कर लिया है। उसने रीना की याद में मंदिर बनवाया, उसकी तस्वीर रखी और हर सुबह दिया जलाने लगा। लेकिन किस्मत का पलटवार अभी बाकी था। दोस्तों, कंपनी में जहां से वो गया था वहां से कॉल आया, मोहित जी, आपके फंड के सारे पेपर में गड़बड़ी है। आपकी सैलरी के नाम पर जो अकाउंट खुलवाया गया था उसमें धोखाधड़ी हुई है। मोहित ने पूछा, कौन कर सकता है ये? उन्होंने कहा, आपकी पुरानी को वकर नेहा। दोस्तों, वही नेहा जिसने उसे नई शुरुआत का वादा दिया था, उसी ने उसकी मेहनत, उसकी बचत सब हड़प ली थी। मोहित जब जयपुर लौटा तो उसका घर खाली था। नेहा सब कुछ बेचकर जा चुकी थी। अब मोहित के पास न नौकरी रही, न पैसा, न घर, बस वो डिब्बा जिसमें रीना की यादें थीं। वो सड़क पर बैठा सोचता रहा, जिस औरत ने मुझे सच्चा प्यार दिया उसे छोड़ दिया, और जिसे मैंने अपनाया उसने मुझे लूट लिया। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू नहीं, जैसे खून निकल रहा था। रात को उसने पहली बार आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर तू सच में है तो बस एक बार मुझे उसके पास भेज दे। दोस्तों, ऊपर वाले ने उसकी सुनी, लेकिन अपने तरीके से। अगली सुबह वो मंदिर में गया जहां रीना की फोटो थी। दिया जलाने झुका और वहीं गिर पड़ा। लोगों ने पास जाकर देखा, वो मुस्करा रहा था। हाथ में रीना की फोटो थी, होंठों पर बस एक शब्द, माफ कर देना। उसने अखबार फेंका, लेकिन उसके दिल पर जो बोझ था वो नहीं गया। नेहा ने पास आकर कहा, क्या हुआ? मोहित बोला, वो चली गई। उस वक्त नेहा चुप रही, लेकिन ऊपर वाला नहीं, क्योंकि रीना की मौत के बाद जो कुछ हुआ उसने मोहित की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, वो सुबह शहर के लोगों के लिए बस एक आम सुबह थी, लेकिन मोहल्ले के उस छोटे से मंदिर में जो हुआ उसने हर किसी के दिल में हलचल मचा दी। मंदिर के पुजारी ने देखा कि एक आदमी दिए के पास गिरा हुआ है, हाथ में किसी की तस्वीर है, चेहरे पर अजीब सी शांति। लोगों ने पास जाकर देखा, वो मोहित शर्मा था। उसकी सांसें थम चुकी थीं, लेकिन होठों पर अब भी मुस्कान थी। फोटो रीना की थी, जिस पर मोम की एक बूंद टपकी थी, जैसे किसी ने ऊपर से उसकी आत्मा को स्पर्श किया हो। पुलिस आई, शरीर उठाया गया। रिपोर्ट में लिखा गया, नेचुरल डेथ।
लेकिन दोस्तों वो मौत नहीं थी, वो किसी का पछतावा था जो सांस बनकर जी रहा था और अब खत्म हो गया था। सरला चाची ने जब सुना तो बोली, रीना ने बुला लिया उसे। आखिर वो भी तो उसका था ना। मोहल्ले के लोग मंदिर पहुंचे, सबकी आंखें नम थीं। किसी ने कहा, देखो प्यार सच्चा हो तो मरने के बाद भी मिल जाता है। कुछ दिनों बाद रीना और मोहित दोनों की अस्थियां एक ही जगह विसर्जित की गईं। चाची ने कहा, अब ये साथ हैं सदा के लिए। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रीना ने जो छोटा सा सपना देखा था वो अब पूरा होने जा रहा था। रीना स्कूल में पढ़ाया करती थी। उसके पास कुछ बच्चे थे जो बहुत गरीब थे। वो अक्सर कहती थी, अगर मैं नहीं रही तो इन बच्चों के लिए कुछ करना। उसकी एक फाइल थी जिसमें उसने कुछ पैसे जमा किए थे बच्चों की पढ़ाई के लिए। किसी को पता नहीं था। मोहित के मरने के बाद जब नगर निगम ने दोनों के फ्लैट को सील किया तो 1 महीने बाद वहां सफाई के दौरान वो फाइल मिली। उसमें लिखा था रीना एजुकेशन ट्रस्ट और नीचे हस्ताक्षर रीना शर्मा, मोहित शर्मा। दोस्तों ये पढ़कर सरला चाची फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, रीना मरने के बाद भी बच्चों को पढ़ाना चाहती थी और देखो मोहित का नाम भी लिखा है। शायद वो उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहती थी। फिर चाची ने मोहल्ले के कुछ लोगों की मदद से ट्रस्ट को रजिस्टर करवाया। नाम रखा गया रीना मोहित एजुकेशन ट्रस्ट। अब हर साल उसी मंदिर में जहां दोनों का दिया जलता था, बच्चों को किताबें और कपड़े बांटे जाने लगे। जो बच्चे पहले फीस न दे पाने की वजह से पढ़ाई छोड़ देते थे, अब वही बच्चे डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर बनने के सपने देखने लगे। दोस्तों कहते हैं, कुछ रिश्ते शरीर से नहीं आत्मा से जुड़े होते हैं। रीना और मोहित का रिश्ता अब उन्हीं बच्चों की मुस्कुराहट में जिंदा था। एक दिन कई साल बाद जब एक बच्चा आरव ट्रस्ट की मदद से इंजीनियर बना तो उसने इंटरव्यू में कहा, मैं आज जो हूँ वो 2 लोगों की वजह से हूँ जिनका प्यार कभी नहीं मरा, रीना और मोहित। टीवी पर वो इंटरव्यू चला, लोग रो पड़े। किसी ने लिखा, जिसे समाज हार समझता है वो कभी कभी भगवान की जीत होती है। अब उस मंदिर में रोज दिया जलता है। पुजारी कहते हैं, कभी कभी रात में लगता है जैसे हवा में किसी के कदमों की आहट है, जैसे कोई आता है, दिया जलाता है और फिर चला जाता है। दोस्तों शायद वो रीना और मोहित ही होंगे जो अब भी साथ हैं, वहीं उसी मंदिर में जहां उनकी अधूरी मोहब्बत ने अमर रूप ले लिया। दोस्तों वक्त बीत गया, लेकिन आज भी अगर कोई उस पुराने मोहल्ले में जाता है तो मंदिर के पास बने उस छोटे से कमरे में रीना और मोहित की तस्वीर साथ साथ टंगी मिलती है, दोनों मुस्कुराते हुए। नीचे एक बोर्ड है जिस पर लिखा है, जहां प्यार सच्चा हो वहां अंत नहीं होता। अब वो मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं रहा। वहां रोज बच्चे आते हैं, किताबें पढ़ते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और हर कोई जानता है कि ये सब रीना मोहित एजुकेशन ट्रस्ट की वजह से है। ये वही ट्रस्ट है जो 2 टूटे हुए दिलों की राख से जन्मा और जिसने सैकड़ों बच्चों की जिंदगी रोशन कर दी। सरला चाची अब बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन हर साल रीना और मोहित की पुण्यतिथि पर दिया जलाना नहीं भूलती। वो कहती हैं, ये दोनों किसी फिल्म की कहानी नहीं है बेटा, ये जिंदगी की वो सीख है जो इंसान को समझाती है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, निभाने का नाम भी नहीं, कभी कभी प्यार बस याद करने का नाम होता है। एक बार एक पत्रकार इंटरव्यू लेने आया। उसने पूछा, चाची क्या आपको कभी अफसोस हुआ कि उनका रिश्ता अधूरा रह गया? चाची मुस्कुरा दी और बोली, बेटा अधूरा तो वो होता है जो खत्म हो जाए। इनका रिश्ता तो मौत के बाद शुरू हुआ, अब ये हर बच्चे की हंसी में, हर दिए की लौ में जिंदा है। दोस्तों वक्त गुजरने के साथ साथ ये कहानी सिर्फ मोहल्ले तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे अखबारों में छपने लगी, लोगों ने इसे प्यार की सबसे शांत कहानी कहा। कई कॉलेजों में इस ट्रस्ट की मिसाल दी जाने लगी और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए लोगों के दिल में दर्ज कर दिया। ट्रस्ट का सालाना समारोह था। मंच पर दर्जनों बच्चे बैठे थे, पीछे बैनर लगा था, प्यार अमर है वार्षिक पुरस्कार समारोह। तभी मंच पर एक बुजुर्ग महिला आई, सरला चाची। हाथ में एक छोटा दिया था। उन्होंने कहा, ये दिया मैं हर साल जलाती हूँ, लेकिन आज मैं इसे एक बच्चे को सौंपना चाहती हूँ ताकि ये कहानी अब आगे बढ़े। उन्होंने उस दिए को आरव के हाथ में दे दिया, वही लड़का जिसने कभी कहा था, मैं आज जो हूँ वो रीना और मोहित की वजह से हूँ। आरव ने दिया थामा और आंखों में आंसू लिए कहा, मैं वादा करता हूँ ये दिया अब कभी बुझने नहीं दूंगा, क्योंकि इसे 2 सच्चे लोगों के प्यार ने जलाया है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस पर जैसे हवा में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। कई लोगों ने कहा, चाची ऐसा लगा जैसे मंदिर के अंदर से किसी ने घंटी बजाई। और दोस्तों सच भी तो यही है ना, कुछ रिश्ते शरीर से नहीं आत्मा से बोलते हैं। वो दिखते नहीं लेकिन महसूस होते हैं, जैसे हवा में खुशबू, जैसे धूप में उजाला, जैसे दिल में कोई पुरानी धड़कन। उस रात जब सब लोग चले गए, सरला चाची आखिरी बार मंदिर गईं। उन्होंने दोनों की तस्वीर के सामने दिया रखा, हाथ जोड़कर बोली, रीना मोहित तुम्हारा काम अब पूरा हो गया। अब तुम्हारा प्यार इस शहर की रगों में बह रहा है।
हवा हल्की चली और दिए की लौ एक पल को तेज हुई, जैसे किसी ने ऊपर से आशीर्वाद दिया हो। दोस्तों, कई साल बाद आरव ने उस ट्रस्ट को और बड़ा कर दिया। अब उसका नाम पूरे राज्य में मशहूर था, और जब भी कोई उससे पूछता तुम्हें सबसे बड़ी प्रेरणा कहाँ से मिली, तो वो बस मुस्कुराता और कहता मौत से भी बड़ा होता है सच्चा प्यार। आज भी जब शाम होती है, मंदिर के पास वो पुराना बरगद का पेड़ झूमता है। कहते हैं अगर ध्यान से सुनो तो पत्तों के बीच से किसी की आवाज आती है, मोहित, और फिर कोई बहुत धीमी सी हंसी, रीना। और दोस्तों, शायद यही तो सच्चा रिश्ता होता है, जो न किसी दस्तखत से बनता है, न किसी वादे से टूटता है, बस दो दिलों की धड़कनों के बीच चुपचाप सदा के लिए बस जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा रिश्ता कभी मरता नहीं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सच्चा प्यार कभी नहीं मरता।